दोस्तों, इस जीवन रूपी यात्रा में जब हम आंखें खोलते हैं, तब से लेकर जब तक हम इसे बंद करते हैं, हर क्षण, हर अनुभव, हर सांस हमारे लिए एक पाठ है। और इस पाठशाला का सबसे बड़ा गुरु है समय। समय सिखाता है, गिराता है, उठाता है और फिर बिना कुछ कहे हमें आत्मचिंतन की ओर खींचता है। परंतु यदि कोई है जो समय से भी परे है, वह है ईश्वर। और जब हम ईश्वर के प्रति समर्पण की भावना से, आत्मनिर्माण के भाव से आगे बढ़ते हैं, तब जीवन में कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। श्री कृष्ण ने गीता में यही संदेश दिया था, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं, बल्कि जीवन की वह गहराई है जिसे समझने के बाद व्यक्ति भीतर से शांत और मजबूत हो जाता है। लेकिन आज जब हम भौतिकता की दौड़ में भाग रहे हैं, हम भूल जाते हैं कि आत्मा का पोषण केवल भक्ति, प्रेम, नम्रता और करुणा से ही होता है। ईर्ष्या, क्रोध, घमंड और वासना हमें क्षणिक सुख तो दे सकते हैं, लेकिन अंत में यही विकार हमारी आत्मा को कमजोर कर देते हैं। जब हम दूसरों की आलोचना करते हैं या जब हम अपने अहंकार में किसी को छोटा दिखाने का प्रयास करते हैं, तब हम ईश्वर से दूर होते जाते हैं। जबकि सच्चा भक्त वह है जो दूसरों की अच्छाइयों में अपना सुख ढूंढता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यह जीवन एक परीक्षा है। जो हमें मिलता है वह हमारी मेहनत और हमारे कर्मों का प्रतिफल है, परंतु जो नहीं मिलता उसके लिए दुखी होना हमारी अज्ञानता है। क्योंकि हर खोया हुआ अवसर, हर असफलता, हर अस्वीकार हमें उस दिशा में ले जाता है जहां से हमारी सच्ची आत्मा जागती है। मित्रों, अपने जीवन में यह समझ लीजिए कि आपको जितना दर्द मिला है वह संयोग नहीं था, वह आपके भीतर की चेतना को जागृत करने के लिए था। श्री कृष्ण की दृष्टि में वही भक्त प्रिय है जो कठिनाई में भी मुस्कुराना जानता है, जो अपमान को भी अवसर मानकर आत्ममंथन करता है और जो संसार की आलोचनाओं में भी अपना आत्मबल ढूंढता है। जीवन में सब कुछ हमें तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी ईश्वर हमारी प्रतीक्षा लेता है ताकि हम भीतर से तैयार हो सकें। वह जब देता है तो आवश्यकता अनुसार नहीं, बल्कि क्षमता अनुसार देता है। इसीलिए जब कोई चीज आपको देर से मिले, तो समझिए कि वह आपके लिए बनी है, लेकिन आप अभी उसके योग्य नहीं हुए हैं। आज का मनुष्य रिश्तों में मिठास की जगह स्वार्थ देखता है, बातों में अपनापन की जगह तुलना करता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चा संबंध वह है जो मौन में भी प्रेम महसूस करवाए, जो दूरी में भी निकट हो और जो आलोचना में भी मार्गदर्शन ढूंढे। मित्रों, जीवन में जब भी दुख आए, ईश्वर को दोष मत दो, बल्कि अपने कर्मों की ओर देखो। क्योंकि इस संसार में ईश्वर न्याय करता है और कर्म उसके उपकरण हैं। श्री कृष्ण कभी किसी को अनदेखा नहीं करते, लेकिन वह तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक हम अपने भीतर झांक कर अपने दोषों को पहचानना शुरू न कर दें। आज हम सबको किसी न किसी रिश्ते, संघर्ष या स्वप्न से पीड़ा मिली होगी, लेकिन श्री कृष्ण का यही संदेश है कि पीड़ा को मार्ग बनाओ, न कि बोझ। स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि कोई अपमान, अस्वीकार या नुकसान आपकी शांति को न छीन सके। जिस दिन आप अपने दुखों पर मुस्कुराना सीख लेंगे, उसी दिन से संसार आपकी शक्ति को पहचानने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विचारों का निर्माण करता है और विचार ही उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। इसलिए जब भी सोचो, सकारात्मक सोचो। जब भी बोलो, संयम से बोलो। और जब भी कर्म करो, निस्वार्थ होकर करो। क्योंकि यही वह मार्ग है जो आत्म साक्षात्कार तक पहुंचता है। याद रखो, जीवन में हर सफलता से ज्यादा आवश्यक है वह शांति जो केवल आत्मा से जुड़ने पर मिलती है। इसलिए आज से ही शुरुआत करो। कम बोलो, अधिक सुनो, बिना अपेक्षा के प्रेम करो और बिना घृणा के क्षमा करो। यही श्री कृष्ण का मार्ग है। जो सच्चे दिल से इस राह पर चलता है, वही जीवन को पूर्णता से जीता है। यह जीवन छोटा हो सकता है, परंतु यदि यह भक्ति से भरा हो तो यह अनंत से भी बड़ा हो जाता है। प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में मन, वचन और कर्म से समर्पण कीजिए, क्योंकि वहीं से आपका सच्चा उत्थान शुरू होता है। अगर आपने अभी तक चैनल ज़ोडिएक भगवत एस्ट्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राधे कृष्ण।